हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं, वो इस चिंता में है कि डेट बढ़ेगी या फिर नहीं। आज आपको मालूम है कि पोस्ट मैट्रिक के बच्चों की स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, जो जनरल, ओबीसी या फिर माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये सारी चीज़ें के लिए कि DWO लेवल पे यानी कि समाज कल्याण विभाग में सारी जानकारी चल जाती है कि हाँ, बच्चों के पास किस तरीके की समस्या आ रही है, बच्चे फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपने ऊपर विभाग को नोटिस जारी करता है कि फिर से आप डेट वगैरह को एक्सटेंड कर दीजिए, शासन को नोटिस जारी करता है। ठीक है, इसी चीज़ को लेकर के आज की ये लेटेस्ट अपडेट है। सबसे पहले मैं आपको डेट बता दूं, जो बच्चे नहीं जानते हैं, प्री मैट्रिक के आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि कक्षा 9-10 के आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, एससी, एफ या फिर एससी, एसटी, तो आपकी जो लास्ट डेट है क्या है, 14 जनवरी 2024 तक है फॉर्म भरने की। ठीक है, अगर पोस्ट मैट्रिक के बच्चों की बात करें, पोस्ट मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, यानी कि कक्षा 9-10 को छोड़ करके उससे ऊपर की जितनी पढ़ाई करते हैं आप, तो उनके लिए लास्ट डेट क्या है, आपके लिए आज है लास्ट डेट। ये जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चों के लिए है। और जो आपका 31 मार्च 2024 तक डेट है, ये केवल एससी एसटी के बच्चों के लिए है, सेकेंड राउंड जो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब चूंकि जो जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी के बच्चे हैं पोस्ट मैट्रिक के, इनको भी थोड़ा सा और मौका देना चाहिए, कम से कम जनवरी के लास्ट तक देना चाहिए। तो सबसे पहले ये लेटेस्ट न्यूज़ देखते हैं। कानपुर आज की ये लेटेस्ट न्यूज़ है कि छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि आज, जाहिर सी बात है, आज आपको मालूम है कि 10 जनवरी 2024 है और आज आपकी लास्ट डेट है। भटक रहे छात्र, और ये सारी जो न्यूज़ है, जो जानकारी है, वो DWO ऑफिस यानी कि समाज कल्याण विभाग को मालूम चल गई है। अब समाज कल्याण विभाग क्या करेगा, इसलिए कि जाहिर सी बात है कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो वो अपने ऊपर विभाग को कहिए कि नोटिस जारी करेगा और शासन स्तर पर नोटिस जारी करेगा कि हाँ, फिर से डेट को एक्सटेंड की जाए। तो यहाँ देखिए, कानपुर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 10 जनवरी है। एक माह से वेबसाइट का सही तरह से संचालन न हो पाने के कारण अभी भी सैकड़ों छात्र आवेदन नहीं कर सके हैं। ये छात्र मंगलवार को समाज कल्याण विभाग पहुंचे तो न वहां अधिकारी मौजूद मिले और न ही छात्रवृत्ति पटल प्रभारी। ऐसे में इनको इनको निराश लौटना पड़ा। अभी तक पिछड़ी जाति के 40,000, सामान्य वर्ग के 24,000 और अनुसूचित जाति के 20,000 छात्रों ने ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है। ये एक विशेष डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में यही हाल है। हर एक जिले की बात करो तो यही हाल है कि आधे बच्चों ने अभी तक भरा है, आधे बच्चों ने नहीं भर पाया है, वेबसाइट की इधर की समस्या के कारण या फिर एनपीसीआई की समस्या हो उसके कारण। ठीक है, तो ये एक विशेष जिले की बात हो रही है। ठीक है, बीते वर्ष 80,000 से अधिक छात्रों ने आवेदन किया था। जो छात्र कोर्स छोड़कर दूसरे में प्रवेश ले रहे हैं तो उनका छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं हो पा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर मान लीजिए कि आपने पॉलिटेक्निक में किसी भी कोर्स में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, अब आपने पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया, अब जाकर के आप कहिए कि बीटेक करना चाहते हैं, तो बीटेक में जब आप एडमिशन लेंगे तो आपका इसी में जो पॉलिटेक्निक वाला है, जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने जाएंगे, आपका डाटा पूरा वही है, तो यहाँ पे बीटेक में जाएंगे तो ये रिन्यूअल करने का ऑप्शन आएगा, यानी कि पॉलिटेक्निक वाला ही रिन्यूअल करने का ऑप्शन आएगा। ये बीटेक में आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो इस तरीके की समस्या आ रही है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो छात्र कोर्स छोड़कर दूसरे में प्रवेश ले रहे हैं तो उनका छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं हो पा रहा है। यशोदा नगर के रहने वाले सनातन शुक्ला DBS कॉलेज से बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन कर दिया है लेकिन फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के सामने फाइनल प्रिंट की भी समस्या आ रही है। 2 दिन से विभाग के चक्कर काट रहे हैं। यूनिवर्सिटी में MA की पढ़ाई कर रही पूजा शर्मा ने की खाता संख्या मतलब गड़बड़ी होगी, खाता संख्या बैंक अकाउंट में गड़बड़ी हो गई है। उन्होंने बताया कि 3 दिन से विभाग आ रही हूँ लेकिन सही जानकारी नहीं मिल पा रही है कि क्या करना है, कैसे करना है। यहाँ पर देखिए एक और चीज़ यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पर देखिए, अगर पटल प्रभारी जो कहिए कि स्कॉलरशिप की देख रेख करते हैं या फिर जो भी कार्य करते हैं, तो अगर पटल प्रभारी गायब है तो उसके स्थान पर किसी दूसरे कर्मचारी को जानकारी देने के लिए बैठाना चाहिए था। बच्चों के साथ इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है तो समाज कल्याण अधिकारी से जवाब तलब किया जाएगा। सुधीर कुमार CDO है। और यहाँ पे ये जो खबर है, सीधे कहने का मतलब है कि समाज कल्याण विभाग को पहुँच गई है कि यहाँ बच्चे आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, क्या क्या समस्या आ रही है, और बच्चे लगातार दौड़ धूप कर रहे हैं, समाज कल्याण ऑफिस में जा रहे हैं, उनका स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है, या फिर कहिए कि फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा है, या फिर कहिए कि फॉर्म भरते समय एनपीसीआई की समस्या आ रही है। तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों को दौड़ धूप करना पड़ रहा है। तो इसके लिए देखिए, अब विभाग जल्द ही आपकी डेट को फिर से एक्सटेंड करेगा। जो 10 वाली डेट है अब आज खत्म हो जाएगी, तो ये फिर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज करेगा कि हाँ, आपकी डेट इतनी दिन तक और बढ़ाई गई है। जो बच्चे फॉर्म को नहीं फिलअप किए हैं वो फॉर्म को आराम से फिलअप करें। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको समझ में आई होगी। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होता है, टेलीग्राम के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट्स को जानकारी मिल जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, इसीलिए आपको कहा जाएगा कि टेलीग्राम पे बने रहेंगे तो सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिख जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप जाकर के सर्च करेंगे टेलीग्राम पे फैक्ट टेक्स आर। ठीक है, फैक्ट टेक्स आर सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहाँ पे आपको ज्वाइन हो जाना है। जितनी भी न्यूज आएंगी, जो भी अपडेट आएगी, जो भी जानकारी रहेगी, या फिर स्टेटस चेक करना या फिर करेक्शन कराना है, सारी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी मिलती रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। अब देखिए, जैसे ही अपडेट आपकी डेट बढ़ती है, एक्सटेंड होती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन DWO द्वारा रिलीज होता है, मैं आपको तुरंत टेलीग्राम के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। तो फिलहाल
इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।